हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी चश्मे के टाइप क्या क्या होते हैं और कौन सा ग्लास अच्छा रहता है, कौन सा खराब, आपके लिए बेस्ट क्या है। सो दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि चश्मे हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे लगने लग गए हैं बिकॉज गैजेट यूज बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। साथ ही में 40 साल के बाद एज रिलेटेड प्रेस बायोपिया, पास की निगाह कमजोर होना बहुत कॉमन हो गई है। होता ही है सबके साथ बिकॉज इट्स एन एजिंग चेंज। सबको 40-45 के आसपास चश्मे की जरूरत पास के लिए पड़ती ही है। सो ग्लासेस हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच ग्लास टू ऑप्ट फॉर, ये एक बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है बिकॉज जैसे ही आप चश्मे वाले के पास जाते हैं वो आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखा देता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ क्या क्या तरह के ग्लासेस होते हैं और कौन से आपके लिए अप्रोप्रिएट है। सबसे पहले मोनोफोकल ग्लासेस। मोनोफोकल ग्लासेस होते हैं कि पूरी ग्लास में एक ही पावर है। जैसे मेरा -2 का नंबर है, दूर का नंबर है, तो उसमें जो मैं चश्मा पहन रही हूं वो -2 का सिंगल पावर का चश्मा है। तो ये है मेरा मोनोफोकल। इसमें पूरे ग्लास में एक ही नंबर है, चाहे वो माइनस हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो सिलेंडर हो। बच्चों में जो नंबर होता है, 40 साल से कम उम्र में जो नंबर होता है वो यही होता है, मोनोफोकल होता है, चाहे वो माइनस का हो, प्लस का हो, बिकॉज उस टाइम पे आपका एक ही नंबर दूर पास के लिए काम करता है। सो दिस इज मोनोफोकल ग्लास, एक ही पावर का, चाहे उसको आप सिर्फ पढ़ते समय पहने, चाहे आप सिर्फ दूर के काम में पहने, बट हाँ वो होता एक ही पावर का है। जनरली इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, एडजस्ट करने में कोई परेशानी नहीं होती है। सिमिलरली किसी का दूर का नंबर नहीं है, सिर्फ नजदीक का नंबर है, तो भी वो मोनोफोकल ग्लासेस यूज कर सकते हैं। सिर्फ पास के लिए जो नंबर होता है, जैसे 40 के बाद 50 के आसपास एक नंबर का पास का रीडिंग का चश्मा चाहिए, तो अगेन मोनोफोकल सिंगल पावर का एक नंबर का चश्मा आपका काम कर जाएगा। दूर में चश्मा नहीं पहनना, पास के लिए मोनोफोकल चश्मा पहना। बहुत लोगों को जिनको दूर पास दोनों का नंबर अलग अलग होता है, लेकिन उनको दूर पास का एक नंबर पहनने में दिक्कत होती है, स्पेशली ओल्डर एज ग्रुप जिनको सीढ़ी बीढ़ी चढ़ने में डर लगता है बाइफोकल या प्रोग्रेसिव ग्लास के साथ, वो भी मोनोफोकल ग्लासेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है क्योंकि उनके दूर का नंबर अलग है, पास का अलग, तो उनको दो अलग अलग मोनोफोकल ग्लासेस यूज करने पड़ेंगे। एक दूर वाला है जिसमें सिर्फ दूर का नंबर है, और एक पास का है जिसमें एक सिर्फ पास का नंबर है। So they are also monofocal glasses, but they are separate for distance and near. तो और क्या क्या तरह के ग्लासेस हैं? और होते हैं बाइफोकल या प्रोग्रेसिव। ये होते हैं जिसमें दूर पास दोनों का नंबर एक ही ग्लास में होता है। सबसे पहले तो ये 40 से कम में जरूरत नहीं पड़ती है बिकॉज 40 से पहले आपकी दूर पास की निगाह ठीक होती है। 40 के बाद जब आपका पास का विजन भी कमजोर होने लग जाता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक ही चश्मे से, मोनोफोकल चश्मे से जो पहले आप दूर के लिए यूज कर रहे थे, उससे पास का अच्छे से नहीं दिखता है, तो हमें जरूरत पड़ती है बाइफोकल की या प्रोग्रेसिव की, जिसमें दो अलग अलग नंबर है। बाइफोकल ग्लास होता है इस तरह का, अगर आप देख सकते हैं, इसमें एक नीचे की तरफ को गोलाई में या काफी बार स्क्वायर फॉर्म में एक अलग से कट सा होता है जिसमें आपका पास का नंबर होता है, और ऊपर के एरिया में होता है दूर का नंबर। सो दिस हैज बाय दो पावर्स, ऊपर दूर की और नीचे पास की। ये नंबर अप्रोप्रिएट रहता है अगर आपका दूर और पास दोनों का नंबर है, 40 साल से ऊपर, और आपको चश्मा लगाना है। दिस इज वेरी कंफर्टेबल वंस यू गेट एडजस्टेड टू इट। इसमें दिक्कत नहीं होती है। शुरू शुरू में सीढ़ी में देखने में, क्योंकि दो पावर है, दिक्कत होती है, बट देन इवेंचुअली यू गेट एडजस्टेड वेरी वेल बिकॉज दो ही पावर है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम सिर्फ ये है, देखने में खराब लगता है। बहुत लोगों को कॉस्मेटिक इशू होता है, तो जो यंग पॉपुलेशन है 40 से 60 के बीच में, वो इतने आराम से इसको नहीं ऑप्ट करते हैं। हाँ, जो ज्यादा बड़े लोग हैं 60-65 से ऊपर, दे डोंट माइंड वेयरिंग इट एंड दे वेयर इट ऑल्सो, उनके लिए कंफर्टेबल रहता है बिकॉज उनको बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट वाला काम रिक्वायर्ड नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन इज द प्रोग्रेसिव ग्लास, जो अगर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट पे जाएंगे या ऑप्टिकल्स की शॉप पे जाएंगे, वो सबसे पहले आपको यही बताएंगे। प्रोग्रेसिव ग्लास बाहर से देखने में ऐसा ही दिखता है जैसा मोनोफोकल ग्लास है, उसमें कोई कट नहीं है। तो हाउ डज इट वर्क? ये स्टेप नहीं है, ये एक स्लोप है पावर्स की। दैट मीन्स यहाँ पे आपका सबसे ऊपर जब आप सीधा देख रहे हैं तो आपका दूर का नंबर आएगा, और सबसे नीचे यहाँ पर पास का नंबर होता है। बीच में ग्रेजुअली रिड्यूसिंग 0.5 के स्टेप में धीरे 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 नंबर आपका प्लस की तरफ मूव करता है। सो यहाँ पर अलग नंबर, यहाँ पर अलग नंबर, यहाँ पर अलग नंबर, यहाँ पर अलग नंबर। तो इससे आप दो फिक्स डिस्टेंस पे नहीं, हर डिस्टेंस पे देख सकते हैं आराम से।
दैट मीन्स दूर का। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब रसोई का काम करना, कोई सर्जरी कर रहा है तो सर्जरी का काम करना, कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो कंप्यूटर इज ऑल्सो स्लाइटली अवे, इंटरमीडिएट होता है, और नजदीक का भी कर सकते हैं। इफ समबडी हैज टू वर्क, कोई ऑफिस में काम कर रहा है या किसी को प्रेजेंटेशंस देनी है, तो उसके लिए प्रोग्रेसिव ही काम करता है, क्योंकि आपको दूर भी देखना है, ऑडियंस को भी देखना है, आपको अपना लैपटॉप भी चलाना है, आपको प्रोजेक्टर पर भी देखना है, आपको सब जगह देखना है। तो एट ऑल डिस्टेंसेस सिर्फ प्रोग्रेसिव काम करता है, बाइफोकल काम नहीं करता है, मोनोफोकल काम नहीं करता है। So if you have दूरपास का number, then the best option for you if you have an active lifestyle is progressive. Progressive के साथ दिक्कत क्या है? एक तो एडजस्टमेंट, एडजस्ट करना थोड़ा सा समय लगता है, 1-1.5 महीना लग जाता है। आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपके जो जिस चश्मे वाला है, ही शुड बी एबल टू मार्क इट प्रॉपरली कि कहाँ पे आपकी दूर की निगाह आ रही है और कहाँ पे पास की, ताकि वो चश्मे की सेटिंग उसी हिसाब से हो। दूसरा, गर्दन हिलाने का एक्ट, कि आपको पता होना चाहिए मेरे चश्मे के किस एरिया से मुझे किस फोकस पे दिख रहा है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रेसिव पहनेंगे और ऐसे देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगा, आपको नीचे वाले हिस्से से ही देखना है। तीसरा, कॉस्ट। प्रोग्रेसिव इन सबसे ज्यादा महंगा होता है, खासकर अगर आप कंपनी मेड प्रोग्रेसिव पे जाएंगे। जो ब्रांडेड प्रोग्रेसिव ग्लासेस है, दे बिकम वेरी कॉस्टली। एवरेज ही 20,000 के आसपास आता है और उसके ऊपर भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पावर एंड द इंडेक्स ऑफ द ग्लास दैट यू चूज। सो येस, प्रोग्रेसिव इज एक्सपेंसिव, बट एट द सेम टाइम अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, इट इज प्रॉब्ली द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कुछ लोगों को दूर का नंबर नहीं होता है, लेकिन सडनली हो गए वो 40-45 के आसपास और पास का आ गया 1 नंबर। अब क्या करें? सो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप मोनोफोकल सिर्फ रीडिंग का चश्मा लें, लेकिन जब वो आप रीडिंग के लिए लगा रहे हैं उससे आपको दूर का नहीं दिखेगा, तो इसलिए आप सिर्फ उसको पढ़ते समय लगाएं। सो दैट मीन्स अगर मेरा प्लस का नंबर है, मैं पढ़ने में उसको यूज कर रही हूँ, लेकिन मैंने सीधा देखा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए मुझे ऐसे करके देखना पड़ेगा। सो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, यूं पास का पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे दूर का देखते हैं, क्योंकि उनको चश्मे से दूर का नजर नहीं आ रहा। नाउ दिस कैन बी अ लिटिल कम्बरसम फॉर सम पीपल। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप प्रोग्रेसिव ही बनवा सकते हैं, जिसमें आप दूर की पावर 0 रख सकते हैं और पास का नंबर लगवा सकते हैं, तो उससे भी आप काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे। हर समय लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी यूज कर रहे हैं तो आपको दूर में जरूर आपके आगे 0 नंबर ही आएगा, जिससे आपकी दूर की निगाह में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको चश्मा बार बार उतारना नहीं पड़ेगा। सो इसमें कोई अच्छा बुरा सही गलत नहीं है, चश्मे की बहुत ऑप्शंस हैं। ऑफ कोर्स कॉस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका कंफर्ट। आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान को चोट लग जाए। आप एक ओल्ड इंसान को, अपने बड़े लोगों को 70-75 में जबरदस्ती उनको प्रोग्रेसिव बनाएंगे और उन्होंने कभी पहना नहीं है, एंड ही माइट फॉल डाउन। सीढ़ियां उतरने में शुरू में बहुत ऊपर नीचे लगता है प्रोग्रेसिव में, बिकॉज बहुत सारी पावर्स होती हैं। सो दिस इज अ कंसर्न जो आपको दिमाग में रखना है। और ऐसा नहीं है कि प्रोग्रेसिव ही बेस्ट है, बट हाँ, प्रोग्रेसिव उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, बिकॉज आपको ग्लासेस हर जगह पे आप आराम से फोकस कर सकते हैं, एक ही ग्लास से आप हर डिस्टेंस पे देख सकते हैं। सो दिस आर द टाइप ऑफ ग्लासेस दैट आर अवेलेबल, एंड आपको ये समझना पड़ेगा आपके लिए क्या अच्छा है। अगर आपके हमारे कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।